अक्सर जब हम योग के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में आसन और स्ट्रेचिंग ही आते हैं ना। लेकिन योग इससे कहीं ज्यादा गहरा है। आज हम क्रिया योग की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये कोई कोई रहस्यमयी तकनीक नहीं है, बल्कि योग के असली सार को समझने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक जमीनी सिस्टम है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो योग के प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट पर नजर डालेंगे। फिर इसके जो 3 सबसे जरूरी अभ्यास हैं उनकी गहराई में जाएंगे। ये भी देखेंगे कि आज के जमाने में क्रिया योग कैसा दिखता है। और आखिर में इस बड़े ही दिलचस्प आइडिया को समझेंगे कि क्या सच में स्वतंत्रता को ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। यहाँ हम क्रिया योग को एक रहस्यमयी आइडिया से निकालकर एक, कह सकते हैं, एक ठोस, एक जमीनी प्लान के तौर पर समझेंगे। ये जो दमदार शब्द हैं, ये पतंजलि के योग सूत्र से हैं, जो योग का एक बहुत ही प्राचीन और बुनियादी ग्रंथ हैं। और ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि क्रिया योग कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि पूरी तरह से अभ्यास पर टिका हुआ है। मतलब ये जमीन से जुड़ा हुआ है। तो क्रिया योग असल में है क्या? इसे 3 अभ्यासों का एक अनुशासित सेट समझ सकते हैं। और इसके 2 बड़े लक्ष्य हैं। पहला, ध्यान में स्थिरता लाना, और दूसरा, उन क्लेशों को कम करना जो हमारे दुखों की जड़ हैं। क्लेश मतलब वो मानसिक परेशानियां जो हमें दुख देती हैं, जैसे गुस्सा, डर या किसी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ाव। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प फलसफा सामने आता है। क्रिया योग कहता है कि मुक्ति या आध्यात्मिक स्वतंत्रता सिर्फ एक एहसास या कोई विश्वास नहीं है, बल्कि ये तो अनुशासित ट्रेनिंग का एक सोचा समझा नतीजा है, जिसे बाकायदा हासिल किया जा सकता है। तो चलिए अब इस ब्लूप्रिंट के बिल्कुल दिल में उतरते हैं और क्रिया योग बनाने वाले हिस्सों को एक एक करके खोलते हैं, समझते हैं। तो क्रिया योग इन 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ा है: तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। और कमाल की बात यह है ना कि ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आइए देखते हैं कैसे। पहला है तप। अब तप का मतलब सजा नहीं है, बल्कि इसे एक तरह का रचनात्मक घर्षण समझना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे एक हीरे को तराशने के लिए उसे घिसना पड़ता है ताकि उसकी असली चमक बाहर आ सके। ये विकास के लिए जानबूझकर थोड़ी असुविधा को चुनना है। मतलब तप का मकसद खुद को तकलीफ देना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मनोवैज्ञानिक लक्ष्य है असहजता को सहने की ताकत बढ़ाना, बिना भागे या ध्यान भटकाए। जैसे मान लीजिए मीठा खाने की तेज इच्छा हो रही है, तो उसे तुरंत पूरा करने के बजाय थोड़ी देर रुक जाना, बस यही है तप। अगर असल जिंदगी के उदाहरण देखें तो आनंद मार्ग परंपरा कुछ बढ़िया बातें बताती है, जैसे कि उपवास रखना, दूसरों की सेवा करना या अपने आलस को दूर करने के लिए एक सचेत कोशिश करना। ये सब तप के ही अलग अलग रूप हैं। अगला आता है स्वाध्याय, और इसके ना 2 कमाल के मतलब हैं। एक तो अपने अंदर के मानसिक पैटर्न्स को समझना, और दूसरा उन ग्रंथों और शिक्षाओं को पढ़ना जो हमें खुद को बदलने में मदद करें। कभी ध्यान दिया है कि कुछ ख्याल दिमाग में बार बार क्यों घूमते रहते हैं? स्वाध्याय बस इसी की पड़ताल है। आज की साइकोलॉजी में इसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं। ये वो कमाल की क्षमता है जिससे हम अपने विचारों को सिर्फ गुजरती हुई घटनाओं की तरह देख पाते हैं, न कि अटल सच्चाई या किसी आदेश की तरह। एक तरह से हम अपने ख्यालों के मालिक बन जाते हैं, उनके गुलाम नहीं रहते। और ये बात समझना बहुत जरूरी है। स्वाध्याय का मकसद सिर्फ आध्यात्मिक कोट्स इकट्ठा करना नहीं है, जैसे कोई ट्रेडिंग कार्ड्स जमा कर रहा हो। नहीं, असली मकसद है उस ज्ञान से अपने व्यवहार और नजरिए में एक सच्चा बदलाव लाना। और तीसरा और आखिरी हिस्सा है ईश्वर प्रणिधान। ये समर्पण है, लेकिन हार मानने वाला समर्पण नहीं। ये एक सक्रिय प्रक्रिया है। सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है ना? इसका मनोवैज्ञानिक लक्ष्य है मैं करता हूं वाले अहंकार को थोड़ा ढीला करना। इससे हम हर नतीजे को कंट्रोल करने और उसका क्रेडिट लेने की जो जरूरत महसूस करते हैं, उससे आजाद हो जाते हैं। और सच पूछिए तो हमारी ज्यादातर चिंता की जड़ तो यही है। ये बात इस अभ्यास के गहरे विरोधाभास को दिखाती है कि नियंत्रण को छोड़ देना ही असल में आजादी पाने का सबसे ताकतवर तरीका है। ये कमजोरी नहीं है, ये स्वतंत्रता की एक सोची समझी रणनीति है। चलिए अब देखते हैं कि इस क्लासिकल फॉर्मूले को आज के दौर में अलग अलग योग स्कूलों ने कैसे अपनाया है और आज इसका अभ्यास कैसे होता है। यहां हम आज की 2 मुख्य धाराओं को देख सकते हैं। एक तरफ परमहंस योगानंद की परंपरा है, जिसमें क्रिया योग एक आंतरिक विज्ञान है जो दीक्षा के जरिए मिलता है। वहीं दूसरी तरफ आनंद मार्ग है,
जहां इसे एक व्यवस्थित रोजाना अभ्यास यानी साधना के तौर पर सिखाया जाता है, जिसका एक तय पाठ्यक्रम होता है। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर। ये इन सारे आइडियाज को एक साथ जोड़कर बताएगा कि आखिर स्वतंत्रता को ट्रेनिंग दी कैसे जा सकती है। तो सबसे बड़ी बात यह है, क्रिया योग सिर्फ 3 अलग-अलग प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि ये इंसान की चेतना के लिए एक पूरा इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम है। कह सकते हैं हमारे मन का एक ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ये सिस्टम काम कैसे करता है। तप हमें ऊर्जा और आत्मनियंत्रण देता है, स्वाध्याय हमें समझ और सही दिशा दिखाता है, और ईश्वर प्रणिधान वो हमें अहंकार से परे एक बड़े लक्ष्य की तरफ ले जाता है। ये तीनों एक दूसरे पर टिके हैं, जैसे किसी तिपाई के 3 पैर होते हैं। और इस सिस्टम का कमाल जानते हैं क्या है? वो इसकी समग्रता में है। ये हमारे एक्शन, हमारी सोच और हमारी प्रेरणा, इन तीनों पर एक साथ काम करता है, और इसी वजह से जिंदगी में गहरा और टिकाऊ बदलाव आता है। तो क्रिया योग का दाव ये है कि स्वतंत्रता को ट्रेनिंग दी जा सकती है, उसे कमाया जा सकता है। ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर स्वतंत्रता को वाकई प्रशिक्षित किया जा सकता है, तो कोई अपने जीवन में किस चीज के लिए प्रशिक्षण लेना चाहेगा?